नमस्कार दोस्तों, मैं आवेश पांडे जीएस पुराण में आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बिहार तथ्यसार घटना चक्र की ये सीरीज चल रही है, ठीक है। ये उस सीरीज में दूसरा क्लास होगा, दूसरा लेक्चर होगा। हमने अब तक 3 क्लास दे दी है। पहले क्लास में इंट्रोडक्शन था, फिर पहले क्लास में इसके पहली क्लास आ चुकी है। आप उसको जाके प्लेलिस्ट बीपीएससी 70 करके उस प्लेलिस्ट में आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी उसका दूसरा वीडियो है, ठीक है। जीएस पुराण को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। आपको सिर्फ 2 काम करना है, यहाँ पे बैठे बैठे सिर्फ कुछ थोड़ी देर में बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। इस चैनल का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। करंट अफेयर 5 हिंदी मीडियम से 5 इंग्लिश मीडियम से दोनों अपलोड है। आप जिस मीडियम से हो आप उसको करिएगा। डेली 5 करंट अफेयर करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। और पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। 20 से 25 मिनट, 20 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं रहेगा, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, उसको माफ कीजिएगा। आइए इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं फालतू की बिना किसी और की बात किए हुए, ठीक है। अब इसके बारे में जो कुछ मुझे सीरीज के बारे में बताना है, आप क्लास 0 देख लीजिए, इसी प्लेलिस्ट में होगा क्लास 0, ठीक है। उसको देख लीजिएगा, आपको सब पता चल जाएगा। बिहार पीसीएस के एग्जाम के लिए ये एनएफ है, बिहार स्पेशल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं जहां हमने कल खत्म किया था। बिहार का मध्यकालीन बिहार का मध्यकालीन इतिहास। किस वंश के शासक के समय बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया तथा नालंदा तथा विक्रमशिला जैसे महावीरों को ध्वस्त कर दिया? सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के समय में हुआ था, ठीक है। लक्ष्मण सेन के बारे में आपको बता दिया हूँ, कल लेक्चर में बताया था कि लक्ष्मण सेन के शासक काल में एक गीतकार थे, कविताकार थे, उनका नाम था जयदेव। जयदेव ने लिखा हुआ था गीत गोविंद। जयदेव ने क्या लिखा था? गीत गोविंद। वो लक्ष्मण सेन के समय में थे। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्य देव थे। और कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह देव, ठीक है। बख्तियार खिलजी कौन था? मोहम्मद गोरी का सैन्य कमांडर था। बख्तियार खिलजी ने मध्य बिहार और बंगाल पर आक्रमण कर उनको कब विजित किया था? 1193 से लेके 1202 तक। और 1192 में तराई का युद्ध हुआ था, आपको पता, बहुत फेमस बैटल ऑफ तराई हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था दूसरे तराई के दूसरे युद्ध में, ठीक है। इल्तुतमिश इल्तुतमिश ने बिहार पर कब आक्रमण किया था? 1225 में। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। इल्तुतमिश ने बिहार पर कब अटैक किया था, कब आक्रमण किया था? 1225 में। इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था? 1211 से 1236 तक। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मालिक जानी को, ठीक है, मलिक जानी को उन्होंने किया था। और इल्तुतमिश यूपी के बदायूं का पहले कमांडर था। जब क्या कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासन करता था मुगल में, ये मुगल कह रहे हैं, तुर्क का जो मोहम्मद गौरी के समय में जो शासन कर रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक, उस समय इल्तुतमिश जो है ये उनका स्लेव था। और इल्तुतमिश जो है बदायूं, यूपी के बदायूं का सूबेदार था उस वक्त, ठीक है। शेर शाह ने अपना मकबरा बनवाया था कहाँ पे? सासाराम रोहतास में, ठीक है। सासाराम बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा। शेर शाह सूरी की बात कर रहा है। शेर शाह ने सासाराम के रोहतास में अपना मकबरा बनाया था। शेर शाह सूरी के मकबरे का क्षेत्र कितना? कुछ 22 एकड़ में बना हुआ। कितनी बड़ी जमीन इसने घेरा रखी थी। फारूक सियार का राज्यभिषेक कहाँ हुआ था? पटना में। फारूक सियार का राज्यभिषेक कहाँ हुआ था? मुगल शासक था फारूक सियार, पटना में हुआ था। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना था? 1756 में। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। मीर जाफर बंगाल का नवाब कब बना था? 1757 में। जून के 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बना था। स्वर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में स्थापना की एक बौद्ध विहार, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाएगा, स्वर्ण भूमि जो म्यांमार का इलाका है, ठीक है, वहां पे थे बालपुत्र देव। तो ये नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी। किसने? बालपुत्र देव ने। बालपुत्र देव ने बौद्ध विहार के रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से कितने गांव की प्रार्थना की थी? कुल देवपाल से, जो पाल वंश के शासक थे, उनसे कहा 5 गांव दे दो हमको, और एक बौद्ध विहार, हमको एक बौद्ध मोनेस्ट्री बनाना है, ठीक है। बौद्ध वहां की पढ़ाई लिखाई, बुद्धिज्म की पढ़ाई लिखाई होगी, ठीक है। आधुनिक बिहार पटना का मॉडर्न हिस्ट्री देखा जाएगा, बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री देखा जाएगा। पटना में डचों ने, ठीक है, न आज का जो नीदरलैंड है, ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था 1632 में पटना में, ठीक है। अक्टूबर 1764 में मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना ने
बक्सर के युद्ध में किससे पराजित हुई थी? हेक्टर मुनरो की सेना से पराजित हुई थी। इलाहाबाद की संधि हुई बक्सर की लड़ाई के पश्चात हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहा जाता है इसको। पटना वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र था। इसके प्रवर्तक कौन थे? अब्दुल वहाब। ठीक है, कौन थे? अब्दुल वहाब थे। फैराजी आंदोलन का केंद्र पटना में था। इसके मुख्य नेता थे हाजी शरीयतुल्लाह। फैराजी मूवमेंट का मुख्य केंद्र क्या था? पटना था। नोट करते चलिएगा, ठीक है, और ना नोट करें तो आप शांति से इसको सुन लीजिएगा, पूरा वीडियो अंत तक सुनिएगा, बीच में मत छोड़ के जाइएगा। अपना एक कंसंट्रेशन के साथ लगातार एक क्या कहते हैं रेगुलरिटी बनाए रखिएगा। बिहार तथ्य, बिहार फैक्ट, घटना चक्र की सीरीज के बाहर कहीं कुछ आने वाला नहीं है। कौन सा विद्रोह बिहार का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था? उसको कोल विद्रोह कहते हैं। संथाल विद्रोह 1858 से 56 ईस्वी में हुआ था। संथल रिवोल्ट कहा जाता है इसको। का प्रसार भागलपुर से कहां तक था? ये भागलपुर से राजमहल हिल्स जो वहां बिहार का वहां तक था। ठीक है, संथल विद्रोह के बाद ही अंग्रेजों ने कहा कि भाई इस विद्रोह को संथल वालों ने संभाल नहीं पाए थे। अंग्रेज वालों ने, अंग्रेज बोले यार बहुत खतरनाक विद्रोह है, भाई गजब टाइप की कोई बंदूक मंगानी पड़ेगी तभी इन सबसे लड़ पाएंगे लोगों से। तो एक बंदूक मंगाई थी। अब उसी बंदूक के चलते ही मंगल पांडे के समय में जब 1757 की देखिए 1855 में हुआ था, इसी के आसपास इन्होंने बंदूक मंगाई। अब 1857 में वही बंदूक में कोई बता दिया सुअर और गाय की चर्बी है, और उसी को चलते ये रिवॉल्ट हो गया था, सेनाओं की क्रांति का रिवॉल्ट हो गया था। संथाल विद्रोह 1857 की क्रांति से इस तरह लिंक है। ठीक है, संथाल विद्रोह से संबंधित विद्रोहियों का मुख्य केंद्र था बरहट। ठीक है, कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में कहां से शामिल हुए? दानापुर बिहार से। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का प्रतिनिधित्व कहां से किया था? आरा से। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पे हुआ था? 1666 में पटना बिहार में हुआ था। मुगल सम्राट अली गौहर ने 1759 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया और पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री में राज्याभिषेक किया और अपना नाम शाह आलम द्वितीय रख दिया। इनका नाम क्या था? अली गौहर। ठीक है, ये इन्हीं शाह आलम द्वितीय का जो क्या कहते हैं इलाहाबाद ट्रीटी में यही संधि, यही थे मुगल शासक उस समय जो इलाहाबाद की संधि हुई थी। इनके बीच में सुजाउद्दौला पंजाब के जो ये यूपी के जो अवध के नवाब थे और मीर कासिम, इन्हीं तीनों के साथ लड़ाई हुआ था ना अंग्रेजों का जो हुआ था बक्सर का युद्ध, यही थे शाह आलम द्वितीय। बाद में ये अंधे भी हो गए थे। तो कहा पूछा जाता है कि कौन सा मुगल सम्राट एकदम आंधर होके अंधा होके शासन चलाया था? तो शाह आलम द्वितीय थे। बिहार का कौन सा नेता किसानों की समस्या लेकर कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी से मिले थे? वो राजकुमार शुक्ला जी थे। ठीक है, राजकुमार शुक्ला। बाद में इन्होंने चंपारण आंदोलन में गांधी जी को बोला था आइए चलिए वहां आंदोलन कीजिए। गांधी जी पटना पहुंचे 10 अप्रैल 1917 को पहुंचे थे। जहां कहां पे? चंपारण में। गांधी जी ने मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास कब किया था? 1918। मोतिहारी आश्रम बना था 1918 में। खिलाफत आंदोलन वर्ष 1919-22 में किसके नेतृत्व में पटना में चलाया गया था? हसन इमाम के द्वारा। खिलाफत आंदोलन का पुरजोर समर्थन किस कांग्रेसी नेता ने किया था? महात्मा गांधी ने। वर्ष 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ गया में। गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास ने की थी। गया का चित्तरंजन दास ने, सी आर दास, इन्हीं को कहते हैं सी आर दास। ठीक है, अब आपको बता दूं मैं, चित्तरंजन दास को दीनबंधु भी कहते हैं महात्मा गांधी। स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर के मेले में कब की थी? 1929 में की थी। पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1931 में हुई थी, 31 में। किसके नेतृत्व में सारण और चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया? विपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में चलाया गया। बंगाल एवं बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक लिखा गया दीनबंधु मित्र द्वारा। राजेंद्र प्रसाद और जेपी कृपलानी ने कहा नमक कानून भंग किया? मोतिहारी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान किस प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता को बांकीपुर जेल में रखा गया था जिसका संबंध बिहार से था? राजेंद्र प्रसाद। आप बहुत इंपॉर्टेंट, अगर बिहार पीसेस दे रहे हैं तो आपको जानना बहुत जरूरी कि राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के थे और भारत के पहले माननीय राष्ट्रपति थे भारत के, इनको बांकीपुर जेल में रखा गया था। आजाद दस्ता का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण द्वारा। इनको जेपी
जो आंदोलन हुआ था इन्होंने किया था। 1975 के आपातकाल के दौरान किस बिहारी नेता ने संपूर्ण क्रांति टोटल रिवॉल्यूशन का नारा दिया था? जेपी ने, जयप्रकाश नारायण ने। 2 जनवरी 1946 को किसके नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन हुआ था? श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। ठीक है। नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार और विद्यापीठ का शिलान्यास गांधी जी ने कब किया था? ठीक है, तो ये कब किया था? 1921 में किया था। कब दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की थी? 1931 में। तो आपसे पूछा जाएगा कि द इंडियन नेशन की स्थापना कब हुई थी? 1931 में। और इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? ये पटना से होता था। और किसने किया था? दरभंगा के राजा कामेश्वर सिंह ने किया था। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में। कब सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की? 1913 में। ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को अलग प्रांत का दर्जा कब मिला? 1912 में बिहार को अलग कर दिया गया था। ठीक है, बंगाल से। और बिहार को ये उड़ीसा के साथ ही अलग किया गया था। बाद में उड़ीसा को 1935-36 में बिहार से अलग कर दिया गया था। ठीक है। मुंगेर के बहरिया ताल, बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य था। ये मुंगेर जिले का था। बकास्त भूमि की वापसी की मांग करना। यह विरोध कब हुआ था? 1936-38 में। इसका नेतृत्व कार्यानंद शर्मा ने किया था। किसान क्या करे नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सहजानंद सरस्वती द्वारा। बिहार के किस प्रसिद्ध वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? राजेंद्र प्रसाद ने बोला हम वकालत ही छोड़ देंगे, जिसमें बहुत ही मोटी रकम मिलती थी इनको। बिहार में स्वराज दल की शाखा के नेता थे श्री कृष्ण सिंह। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वर्ष 1930 में बिहार के किसानों ने कौन सा कर देने से इनकार कर दिया था? चौकीदारी कर होता था। ठीक है, तो इसको बोले थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो रहा था। बोला बिहार के किसान बोले हम चौकीदारी का कर ही नहीं देंगे। ठीक है। भागलपुर में किसने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? महादेव लाल सर्राफ ने। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, फूलन प्रसाद वर्मा आदि के द्वारा। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में लोगों ने किसकी अगुवाई में भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी? सियाराम सिंह ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल में रखा गया था। वे कौन थे? जयप्रकाश नारायण। इनको समय जगत नारायण लाल को भी कहा जाता। ठीक है। अब बिहार का भूगोल देखेंगे। बिहार की अवस्थिति देखेंगे। बिहार का अवस्थिति क्या है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड। ऐसे ये जो सेकंड वाला है ना, इसको याद पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बस आप इतना याद कर लीजिए, 83 डिग्री 19 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य के बीच में है। और 24 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अब मैं आपको बता दूं, जब आप देखेंगे जो ये 83 डिग्री पूर्व देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट जो बता रहा है, ये कहां से कहां तक है? अब यहां से ले लीजिएगा, ये 83 डिग्री से ये ऐसे बता रहा है। ठीक है। और जो ये लिखा हुआ है 24 डिग्री और 27 डिग्री वाला, ये ऐसे बता रहा है। ये इन्हीं के बीच में पूरा बिहार है। दिख गया आपको? ये है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,134 वर्ग किलोमीटर। 94,163, सॉरी 134 बोल दिया, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023 में राज्य की अनुमानित जनसंख्या है 13,07,25,310। यह दर्शाती है जनगणना 2011 से 25% की वृद्धि हुई है। बाप रे बाप, 25% की वृद्धि हुई है। इस सर्वेक्षण के आधार पर बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1388। कितना? 1388 लिखा हुआ है। बिहार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है 2.86। 2.86। ठीक है। बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा क्रम बड़ा राज्य है? अगर सबसे बड़ा और सबसे छोटा देखेंगे तो 12वें नंबर पे आता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से 13वां स्थान। हाँ, अगर यूटीज को भी मिला लें, सिर्फ स्टेट को देखेंगे तो 12वां है, और स्टेट यूटीज दोनों को मिला देंगे तो 13वां स्थान हो जाएगा। ठीक है। सिर्फ लद्दाख इसी बीच में आ जाता है। लद्दाख बिहार से बड़ा है। बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो 345 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम देखेंगे तो 483 किलोमीटर है।
इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लीजिएगा। बिहार का भू आकृतिक विभाजन देखेंगे। बिहार को मुख्यतः 3 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। शिवालिक क्षेत्र, ये सबसे पहले शिवालिक, बिहार का मैदान, उसके बाद ये शिवालिक, चाहिए हाँ, ये शिवालिक, बिहार का मैदान, उसके बाद दक्षिण पठार क्षेत्र। बिहार की सोमेश्वर यानी सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल में हुआ था, प्लीस्टोसीन काल में। प्लीस्टोसीन काल में खड़गपुर पहाड़ियों का धारवाड़ क्रम की तथा रोहतास पठार के किस क्रम की, ये जो है विंध्यन क्रम की है। ठीक है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न भूभाग पाया जाता है, जिसे कहा जाता है चौर या मन। उत्तरी भाग में जो जलमग्न भूभाग पाया जाता है, ठीक है, उसको चौर या मन कहा जाता है। गंगा के मैदान में बाढ़ क्षेत्र में बनने वाली विशिष्ट आकृतियां क्षेत्र को दियारा भूमि कहा जाता है। दियारा भूमि। बिहार की मिट्टियों को पढ़ेंगे, कृषि सिंचित क्षेत्र को पढ़ेंगे। बिहार में सकल सिंचित क्षेत्र है 55.98 लाख हेक्टेयर। 2021-22 की रिपोर्ट है। बिहार में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नलकूप। बिहार के सकल सिंचित क्षेत्र में 63.1% की सिंचाई होती है नलकूप से। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र 4.32 लाख है रोहतास जिले में, और सबसे कम 0.25 लाख है शिवहर में। तो सर्वाधिक सबसे ज्यादा इरिगेटेड एरिया कहाँ पे है? रोहतास में है, जिसका 4.32 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, हेक्टेयर, ये हेक्टेयर बता रहा है। और रोहतास जिले में सबसे कम है 0.25 लाख हेक्टेयर। ठीक है। जल जीवन हरियाली अभियान का आरंभ बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा 26 अक्टूबर 2019 को किया गया था। आपको बताने की जरूरत नहीं बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, पिछले 15-20 साल से एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है नीतीश कुमार। प्रमुख नदियां परियोजनाएं देखेंगे, प्रमुख नदी परियोजनाएं देखेंगे। बिहार की प्रथम वृहद सिंचाई परियोजना सोन परियोजना का निर्माण डेहरी ऑन सोन पास सोन के पास बारून नामक स्थान में बांध बनाकर किया गया था, वही सोन नदी के पास में। ठीक है। डेहरी ऑन सोन के पास सोन नदी के 2 नहरें निकाली गई हैं, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। दुर्गावती जलाशय कहाँ पे? दुर्गावती जलाशय योजना कैमूर जिले की सिंचाई योजना है। कोसी जल विद्युत परियोजना के लिए भारत और नेपाल के मध्य आपसी सहमति कब हुई थी? 1954 में हुई थी। गंडक परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका लिए समझौता कब हुआ था? 1959 में हुआ था। त्रिवेणी नहर बिहार में गंडक नदी से निकाली गई है। ठीक है, त्रिवेणी नहर जो है ये बिहार की गंडक नदी से निकाली गई है। बिहार में बाढ़ की स्थिति क्या है? बिहार राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ से प्रवण है? 73.06% क्षेत्र। बाप रे बाप, लगभग 3/4% सब बाढ़ से ही प्रभावित हैं। देश के कुल बाढ़ प्रभावित आबादी का लगभग 22.1% हिस्सा बिहार में निवास करता है। बिहार के 38 में से कितने जिले बाढ़ प्रवण है? 28 जिले। 38 जिला है बिहार में, और कुल जो बाढ़ प्रभावित कितने हैं? 28 हैं। बिहार की जलवायु एवं पर्यावरण को देखेंगे। बिहार अक्षांशीय दृष्टिकोण से उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में स्थित है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जिसको साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु CWG किससे प्रदर्शित किया जाता है? आपसे इसे पूछा जाएगा कि बिहार का जो इन्वायरमेंटल में कोपेन क्लासिफिकेशन में कौन सा आता है, तो आपको AWS ऐसे ऐसे ऑप्शन देगा, तो उसमें CWG भी होगा। ठीक है, तो उसी में लगा दीजिएगा, टिक मार दीजिएगा। तो आज हमारा बस इतना ही लेक्चर आज यही समाप्त होता है। बिहार में पर्यटन को जो है कल देखेंगे, कल से नया लेक्चर आएगा, सीरीज आएगा, उसको हम देखेंगे, उसमें सब अच्छे से विस्तृत पूरी तरीके से जानेंगे। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।